बैकुंठ चतुर्दशी की यह कथा सुनने मात्र से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बैकुंठ चतुर्दशी पर मन को पवित्र रखकर सच्चे हृदय से जो यह कथा सुनता है उसको आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के पावन दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। ये वह दिव्य तिथि है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ था। 4 महीने की निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वो काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने शिव भगवान की पूजा की और शिव भगवान ने विष्णु जी की। ये वह पावन तिथि है जब विष्णु जी ने और शिव जी ने स्वयं एक दूसरे की पूजा की। इस दिन भक्तों को भी दोनों देवों की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इस व्रत की महिमा विस्तृत रूप से वर्णित है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की आराधना करते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। यह दिन शिव विष्णु एकता का महान दिवस है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखता है, दीपदान करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसे बैकुंठ की सीढ़ियां प्राप्त होती हैं और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक समय देवगण और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु के पास आए और बोले, हे नारायण, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और आपके चरणों की शरण प्राप्त कर ले। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवगण सुनो, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का व्रत जिसने किया, जिसने मेरी और महादेव की संयुक्त उपासना की, जिसने दीपक जलाए और निरंतर हरिनाम जपा, वह बैकुंठ धाम प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, इस दिन मैं स्वयं कैलाश पर्वत जाता हूं और अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करता हूं। एक बार भगवान विष्णु भक्तों और देवों का कल्याण करने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय महादेव गहन तपस्या में लीन थे। भगवान विष्णु शांत भाव से आकर बैठ गए और महादेव की स्तुति करने लगे। अनेक युग बीतने के पश्चात जब महादेव ने नेत्र खोले तो देखा कि भगवान विष्णु उनके चरणों में बैठे हैं। शिवजी ने कहा, हे नारायण, आप स्वयं यहां आए, ये मेरा सौभाग्य है। आज मैं आपकी पूजा करूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं प्रभु, आप गुरु हैं, आप मेरे आराध्य हैं, मैं आपकी पूजा करूंगा। तभी आकाशवाणी हुई, आज यह 2 नहीं बल्कि 1 है, दोनों एक दूसरे की पूजा करें, क्योंकि यह दिन शिव विष्णु एकता का दिवस है। भगवान विष्णु ने शिव जी को सहस्त्र कमल यानी 1000 कमल अर्पित किए और बेलपत्र चढ़ाए। वहीं महादेव ने भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्पित किए। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, जो भी आज के दिन दोनों की पूजा करेगा उसे अनंत फल मिलेगा, उसे बैकुंठ प्रवेश मिलेगा। जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कमल श्री हरि के चरणों में चढ़ाते हैं और साथ ही शिव जी को भी अर्पित करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं, बैकुंठ धाम में उनको स्थान प्राप्त होता है। एक और कथा है, ध्यान पूर्वक सुनना। राजा चंद्रकेतु का राज्य विशाल और समृद्ध था। राजा दयालु था, परंतु एक दिन अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। राजा अपराध बोध से भर गया, पाप का बोझ असहनीय था, शरीर रोग से ग्रस्त हो गया, मन व्याकुल रहता था, न भूख लगती न प्यास। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता, पूजा पाठ करता ताकि उसका यह अपराध बोझ कम हो जाए, किंतु उसकी बेचैनी बढ़ती गई। जो भगवती लोग होते हैं उनसे जाने अनजाने में भी अपराध बन जाए तो वो व्याकुल हो जाते हैं, मन परेशान रखता है कि कैसे उनका अपराध कम होगा। वही हाल था राजा का।
उनकी बेचैनी पश्चाताप को देखकर एक दिन उसे देवताओं ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का व्रत कर, शिव और विष्णु दोनों की पूजा कर और रात को दीपदान कर। जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव और विष्णु की आराधना करता है और व्रत करता है, उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह व्रत सच्चे हृदय से श्रद्धा भाव से करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए व्रत ही तुझे तेरे अपराध बोध से मुक्त कर सकता है। राजा ने व्रत रखा, स्नान दान किया, बेलपत्र और कमल चढ़ाए, रात्रि में दीप जलाए, रुद्राष्टक, विष्णु सहस्त्रनाम और हरिनाम जपा। अगले दिन ही उसका शरीर रोग मुक्त हो गया। जीवन के अंत में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन का व्रत अनंत शुभ फलदायी है। आज के दिन 14 या 24 दीप जलाना, प्रातः काल गंगा स्नान या तुलसी स्नान करना, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना, विष्णु भगवान को कमल और तुलसी अर्पित करना, यह सब अत्यंत पुण्यदायी है। आज के दिन 2 मंत्रों का जप बहुत शुभ माना जाता है। पहला, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। दूसरा, भगवान विष्णु का मंत्र नमो नारायणाय या परनमो भगवते वासुदेवाय। रात में दीपदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस रात हरिनाम, शिव स्तुति और दीपदान करता है, वह कभी नरक नहीं देखता, उसे बैकुंठ लोक का मार्ग प्राप्त होता है और भगवान स्वयं उसे लेने आते हैं। हे भक्तों, आज के दिन जो भाव से जपे, धैर्य से व्रत रखे और शिव विष्णु की कृपा मांगे, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता, दुखा दूर होते हैं, समृद्धि आती है और परिवार में शांति बनी रहती है। ऐसी पवित्र बैकुंठ चतुर्दशी को प्रणाम। प्रभु हमें भक्ति दे, सेवा दे, प्रेम दे और अंत में अपने दिव्य धाम का मार्ग प्रदान करे। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि भजन, शिव भजन अवश्य करें और अपना कल्याण करें।